A wooden block of mass small m resting on a rough horizontal table is pulled by a force F. तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m के बराबर है, इसको हम पुल कर रहे हैं विथ बाय अप्लाइंग अ फोर्स वैल्यू कैपिटल F एज शोन इन द फिगर. इफ म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो यहाँ जो सरफेस है इस सरफेस पे आने वाला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इट्स एक्सेलरेशन विल बी, हमको उसका एक्सेलरेशन मालूम करने की कोशिश करना है. तो ऐसा करेंगे, पहले तो उसकी नेट फोर्स मालूम करने की कोशिश करेंगे. अगर ये ब्लॉक m मास का होता और कोई फोर्स नहीं होती, ऐसे केस में नीचे की तरफ आने वाला फोर्स हो जाता mg, ऊपर की तरफ जाने वाला नॉर्मल रिएक्शन ऐसे केस में mg के बराबर हो जाता. लेकिन यहाँ पर एक और एडिशनल फोर्स है f के बराबर और इंक्लाइन है. अगर ये f है, ये थीटा है, तो इस तरफ वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा f cos थीटा और ऊपर वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा f sin थीटा. यानी अब के केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली फोर्स mg नहीं है, बल्कि mg में से f sin थीटा माइनस हो रहा है. इसलिए अब के केस में नॉर्मल रिएक्शन बन जाएगा mg माइनस f sin थीटा. ये हुआ नया नॉर्मल रिएक्शन जो f की वजह से आया. f की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगी ब्लॉक पर, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg नहीं है, mg में से इतना टर्म माइनस होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो चुकी है mg माइनस f sin थीटा. यानी f cos थीटा अप्लाइड फोर्स है और फ्रिक्शन उसको अपोज करने वाला है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन आएगा और इन दोनों के बाद जो बचेगा उसे हम नेट फोर्स कहेंगे. इसकी वजह से ही तो एक्सेलरेशन आने वाला है. इसलिए नेट फोर्स को लिखा जा सकता है f cos थीटा, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, माइनस फ्रिक्शन फोर्स, ये फोर्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है. ठीक है, चलिए f cos थीटा को एज इट इज लिखेंगे, माइनस फ्रिक्शनल फोर्स को क्या लिखा जा सकता है, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, यानी f cos थीटा एज इट इज माइनस म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन बन चुका है mg माइनस f sin थीटा, mg माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू नेट फोर्स को लिखा जा सकता है मास टाइम्स ऑफ नेट एक्सेलरेशन. ठीक है ना, चलिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. f cos थीटा माइनस म्यू mg और माइनस माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, प्लस म्यू f sin थीटा, प्लस म्यू f sin थीटा. ठीक है, ओके. अब ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ से f cos थीटा और म्यू f sin थीटा से अगर मैं कॉमन निकाल दूँ, क्या कॉमन निकाल दूँ, f कॉमन निकाल दूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा cos ऑफ थीटा पहले टर्म में और दूसरे टर्म से f चला गया तो बचा म्यू sin थीटा प्लस म्यू sin थीटा. ठीक है, और यहाँ पहले से ही कौन मौजूद है, पहले से ही माइनस म्यू mg मौजूद है, माइनस म्यू mg मौजूद है. ये है मास इनटू एक्सेलरेशन. लेकिन हमको मालूम क्या करना है, हमको सिर्फ एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो मास से डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी फोर्स डिवाइड बाय मास अंडर द ब्रैकेट ऑफ cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा. और यहाँ से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ म्यू टाइम्स ऑफ g. ये हमारा आंसर होना चाहिए. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f बाई m cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा माइनस म्यू g. चेक करो, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट.